Hello everyone, warm welcome to all of you. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग. दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, इसमें से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां. जैसे हम सभी को पता है कि हमारा जो परिवार है उसमें जैसे पीढ़ी बढ़ती जाती है, जनरेशन बढ़ती जाती है, तो उसमें एडवांसमेंट आती जाती है और हमारे परिवार का साइज जो है वो छोटा होता जाता है. उसी प्रकार जब कंप्यूटर की पीढ़ियां और जनरेशन आगे आगे बढ़ती गई तो उनमें टेक्नोलॉजीज चेंज होती गई, हार्डवेयर चेंज होते गए, मेमोरी चेंज होती गई. हमें वही पढ़ना है कि टोटल कंप्यूटर में कितनी पीढ़ी है, क्या डेट आई थी और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट. लेकिन दोस्तों हमें इस बात में एक चीज समझनी चाहिए कि जब आप कोई बुक पढ़ते हो या आप कोई नोट्स पढ़ते हो तो उसमें बहुत सी कहानी दी होती है जो हमारे पेपर में नहीं पूछते. हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आज तक पूछा जा चुका है या वो पूछ सकते हैं. तो दोस्तों हमारी बात करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन की, प्रथम पीढ़ी, जो कि स्टार्ट हुआ 1946 से लेके 1959 तक. जिस आप आजाद हुए थे उससे एक साल पहले 46. इसमें की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें किसका इस्तेमाल होता था. इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था. दूसरा क्वेश्चन कि आप इसमें मेमोरी, जहां पे आप कुछ स्टोर करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते थे. आप मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे. मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय ड्रम का प्रयोग होता था. थर्ड क्वेश्चन इसमें यह पूछता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता था. फर्स्ट जनरेशन शुरुआती भाषा थी. इसमें हम मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे. मशीन लैंग्वेज, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1. और ये जो कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन के, ये बड़ा स्पेस लेते थे. साइज काफी बड़ा होता था, लार्ज स्पेस लेते थे. एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें जो हम इनपुट देते थे वो किसके द्वारा देते थे. हम इनपुट देते थे पंच कार्ड के द्वारा. और वैसे तो इसके काफी एग्जाम्पल हैं, यूनिवैक है, एडसेक है, लेकिन हमें वो कुछ भी याद नहीं करने. सिर्फ और सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, एनिएक. आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. इसके अलावा हमें फर्स्ट जनरेशन में और कुछ भी नहीं पढ़ना. आई होप सो आपने फर्स्ट जनरेशन को उतार लिया होगा. फर्स्ट जनरेशन के बाद जो हमारी सेकेंड जनरेशन आती है वो है 1959 से लेके 1965 तक. आप हर डेट में एक चीज नोटिस करना कि जो डिजिट आपको यहां मिलेगी उससे एक प्लस डिजिट आपको यहां मिलेगी. फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब. और सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर्स. फर्स्ट लैंग्वेज में हमने यूज किया मशीन लैंग्वेज को और सेकंड जनरेशन में हमने यूज किया असेंबली लैंग्वेज को. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तीसरी चीज हमें यहां पे देखनी है कि हमने फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए यूज किया था मैग्नेटिक ड्रम, लेकिन सेकंड द्वितीय पीढ़ी में हम क्या यूज करेंगे, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप. एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें बैच प्रोसेसिंग होती थी. सभी जॉब्स को एक साथ प्रोसेस किया जाता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसके एग्जांपल कभी आज तक एग्जाम में देखे नहीं गए और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ये था हमारा सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी के बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी. इसकी जो डेट थी वो थी 1965 से लेके 1971 तक. इसमें जो यूज हुआ ट्रांजिस्टर के बाद वो हुआ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट. ये हम सब जानते हैं, आईसी को जेएस किल्बी ने बनाया था. इसमें यूज हुई हाई लेवल लैंग्वेज. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग सबसे पहले किस जनरेशन में देखा गया, तीसरी पीढ़ी में देखा गया. हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, एल्गोल, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस एटसेट्रा. जितने भी हमारी लगभग हाई लेवल लैंग्वेज थी वो तीसरी पीढ़ी से उसकी शुरुआत हुई. और इसमें इनपुट के लिए पहली बार कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल हुआ. इससे पहले इनपुट के लिए वो अलग अलग चीजें यूज करते थे, हमने पढ़ा था जैसे पंच कार्ड वगैरह, लेकिन इसमें पहली बार कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल हुआ और पहली बार यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ. ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थर्ड जनरेशन के लिए. दोस्तों थर्ड जनरेशन के बाद जो हमारी अगली जनरेशन आती है वो आती है हमारी फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी, जिसकी डेट है 1971 से लेके 1980. ये आप डेट आप प्लीज याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है. जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी इसमें आईसी के बाद प्रयोग हुआ वीएलएसआई का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन.
अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का ये सोच रहा है कि इंग्लिश में है, तो बच्चे ये सब कुछ हिंदी में सेम ही रहता है, कुछ अलग वर्ड नहीं है इनका। और फोर्थ जनरेशन में पहली बार सीपीयू का, दैट इज योर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। वहां पे मेमोरी के लिए, कुछ स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक डिवाइस का प्रयोग किया गया। और ये जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी, इसमें सेकेंडरी के लिए स्टोर करने के लिए हमने मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया। जैसे आप सभी को पता है मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये सब मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। और ये फोर्थ जनरेशन में इन्होंने मल्टी प्रोसेसिंग यानी बहुत सारे प्रोसेस और मल्टी प्रोग्रामिंग यानी बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन करवाए। और थर्ड जनरेशन थी जो इससे पहले हमने पढ़ी थी, उसमें था टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या था, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। और इसमें पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग यूज करते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग हुआ और पहली बार इस जनरेशन में इंटरनेट का प्रयोग किया गया। ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन। दोस्तों फोर्थ जनरेशन के बाद जो हमारी लास्ट जनरेशन आती है वो है फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी, जिसकी डेट है 1980 से लेके प्रेजेंट तक जो चल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें यूज हुआ ULSI का, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ, तो वो पांचवी जनरेशन में हुआ, फिफ्थ जनरेशन में हुआ। इसमें जितने भी कंपोनेंट थे हमारे कंप्यूटर में वो एक सिंगल चिप, एक प्रोसेसर पे ला दिए गए। और इसके जो एग्जाम्पल है, जो रोबोट्स हैं या जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, वो सब अब हम पांचवी पीढ़ी में यूज कर रहे हैं। ये था हमारा टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, एजुकेटिव लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं इंफॉर्मेटिव, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।